सेन को अभी हमने फूड सिक्योरिटी पर अमृत सेन के विचारों को पढ़ा, उनके थॉट्स को पढ़ा और उन्होंने विस्तार से कुपोषण, भुखमरी, खाद्य संकट पर विचार प्रस्तुत किए और उन्होंने समस्या का निराकरण बताया कि समस्या का निराकरण कैसे किया जा सकता है और इस खाद्य संकट, भुखमरी का समाधान किया जा सकता है लोकतांत्रिक देशों में, क्योंकि इस तरीके से भारत में उत्पादन जो है, फूड प्रोडक्शन है, वो सरप्लस में है। बस डिस्ट्रीब्यूशन और लोगों में क्रय क्षमता को लेकर डेवलप करने की आवश्यकता है और जो डिस्ट्रीब्यूशन में जो कमियां हैं, शॉर्ट कमिट्स हैं, जो उनमें प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस है उसके सामने, उसको रिफॉर्म करने की आवश्यकता है। पॉवर्टी का एंड करने की आवश्यकता है, गरीबी का उन्मूलन करने की आवश्यकता है। तो इससे लोगों में ह्यूमन डेवलपमेंट और लोगों को ह्यूमन सिक्योरिटी से जोड़ने की आवश्यकता है और जब लोग ह्यूमन सिक्योरिटी से जुड़ जाएंगे तो अपने आप ह्यूमन डेवलपमेंट लोगों का हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि भारत में फूड सिक्योरिटी का विकास, द डेवलपमेंट ऑफ फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, विस्तार से हम जो है 1943 से, जब रासायनिक जो है 1943 में 1943 में बंगाल में फैमान आया, यानी कि बंगाल में बड़ा अकाल आया जिसमें लगभग 20-30 लाख लोग मारे गए थे। बताया जाता सरकारी रिपोर्ट के अनुसार ये तो बहुत मरे होंगे उस समय, क्योंकि खाद्यान्न लोगों के पास खाने को ही नहीं था, भुखमरी से लोग मरे। उसको हम वहां से आज तक, यानी कि हम आज 2022 तक, यानी कि 2019 तक वन नेशन वन राशन कार्ड तक पढ़ने का, विस्तार से पढ़ने का प्रयास करेंगे और भारत में किस प्रकार कैसे जो है ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ, किस तरीके से जो है इस फूड सिक्योरिटी का डेवलपमेंट हुआ, इसे हम विस्तार से समझते हैं। तो पढ़ते हैं कि भारत में फूड सिक्योरिटी का डेवलपमेंट, द डेवलपमेंट ऑफ फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। ये जो डेवलपमेंट है ना, हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट यानी कि 1940 के दशक से, 1940 के दशक से, यानी कि डिकेड से पढ़ेंगे, क्योंकि उस समय 1943 में बंगाल में भीषण अकाल आया, फेमाइन आया। वहां से विस्तार से हम यहां से लेके और 2019 तक, वो यहां पे 2019 तक क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि 2019 में भारत सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड जो स्कीम संचालित की है, उसको हम विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। और हम देखते हैं कि भारत में किस किस समय जो है कि ह्यूमन सिक्योरिटी का डेवलपमेंट किस प्रकार हुआ, और हम देखते हैं कि 1943 से लेकर और 1943 से 2019 तक हम बड़े विस्तार से हम फूड सिक्योरिटी यानी जिसे हम भारत में पॉपुलर रूप से देखा जाए तो ब्रिटिश काल में राशनिंग सिस्टम के नाम से जानते थे, और अभी जो है इसे जो है और बाद में फिर इसे हम आजादी के बाद पीडीएस सिस्टम या उसे ही राशनिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो पीडीएस सिस्टम यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। अब हम इस पे कि देखा जाए कि 1960 में क्या चेंजेस आए वो समझने का प्रयास करेंगे। जो है 1960 यानी कि 1960 के दशक में क्या चेंजेस आए, कौन कौन समस्या थी। फिर हम इसे 1975 में देखने का प्रयास करेंगे और कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए। 1992 में इसका डेवलपमेंट, क्या इसमें डेवलपमेंट किया गया। 1997 में कौन सी स्कीम चलाई फूड सिक्योरिटी को लेकर, कौन से प्रोग्राम चलाए गए। फिर 2000 में देखे कौन सा स्कीम चलाया गया, कौन सा प्रोग्राम चलाया गया। जैसे 2002 में कौन सा स्कीम चलाया गया, जो है 1994-95 में मिड डे मील स्कीम चलाया गया। 2002 में अंत्योदय योजना चलाई गई। फिर हम देखते हैं कि 2013 में फाइनली एक्ट बना, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। एक लोगों को खाने का भोजन का एक लीगल राइट है। और फिर 2019 में वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम चलाई गई। फिर 2018 में राष्ट्रीय पोषण मिशन, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। तो यहां तक विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। इसका नाम चेंज कर दिया गया है मिड डे मील स्कीम का 2021 में। इसे पीएम पोषण शक्ति के नाम से जानते हैं। इसे हम विस्तार समझते हैं। देखो, इस समय पीडीएस सिस्टम का विकास हुआ भारत में, उसे समझ लेंगे विस्तार से। 1975 में इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज चलाई गई। 1992 में रिवम्प्ड पीडीएस, उसको ये क्या है, संशोधित पीडीएस, संशोधित
या नवीन जो है, नवीनीकृत जो है पीडीएस सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसको समझने का प्रयास करेंगे ये क्या है। फिर हम समझेंगे 1995 में मिड डे मील स्कीम, ये क्या है वो समझने का प्रयास करेंगे। MDMS, इसको समझने का प्रयास करें। 1997 में एक नया ये पीडीएस सिस्टम के अनुरूप एक प्रोग्राम चलाया गया जिसे हम टारगेट पीडीएस के नाम से जानते हैं। तो टारगेट पीडीएस ये क्या, वो भी समझने का प्रयास करेंगे। 2000 में अन्नपूर्णा मिशन चलाया गया, अन्नपूर्णा योजना क्या थी। फिर 2002 में अंत्योदय मिशन चलाया गया, अंत्योदय अन्न योजना, इसे हम समझेंगे। फिर 2013 में नेशनल फूड सिक्योरिटी तक हम विस्तार से 2013 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बना, इसे हम विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। अब हम धीरे एक एक समस्या को हम जो है विस्तार से समझते हैं कि किस तरीके से भारत में क्रमिक रूप से भारत में पीडीएस सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ, किस तरीके से भारत में फूड सिक्योरिटी का डेवलपमेंट हुआ, इसे हम विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। अब हम सबसे पहले जिक्र करते हैं 1943, यानी कि 1943 ये जो समय था, ये इस समय भारत आजाद नहीं था, ब्रिटिश का गुलाम था, ब्रिटिश रूल था, इस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। और इस समय और देखा जाए 1939 से लेकर 1944 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी था। तो भारत में पूरी दुनिया में ब्रिटिश सरकार भी कहीं ना कहीं मित्र राष्ट्रों की तरफ से, जो मित्र राष्ट्र थी उसकी तरफ से द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल थी। तो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो इस समय बंगाल में बड़ा क्राइसिस आया, बंगाल में अकाल पड़ा। अकाल क्यों पड़ा? अकाल मतलब खाद्यान्न की कमी, सिंपल खाद्यान्न संकट। अकाल का संबंध खाद्यान्न कमी या खाद्यान्न संकट या खाद्यान्न की कमी से है, एक फेमाइन, एक तरीके से फूड क्राइसिस से है। ये क्यों पड़ा? क्योंकि हमारा अधिकांश खाद्यान्न जो सरप्लस था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो सैनिक थे उनको खाद्यान्न की आपूर्ति सुरक्षित करने के लिए वहां पर जा रहा था। तो बंगाल में बड़े स्तर पर निर्यात किया जा रहा था सैनिकों के लिए